टेम्परेचर के लिए अलग अलग चार्ट, अलग मूंगफली, सीसम, कोकोनट सबका अलग अलग डिफरेंट रहता है। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये एक अनुमानित टेम्परेचर कंट्रोलर हमने रखा हुआ है। इसके अराउंड 230 है तो 250 से लेके 280 तक हो सकता है। आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका टेम्परेचर मटेरियल के हिसाब से होना चाहिए। ओके, अभी टेम्परेचर कैसे सेट करना है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जो सेट वाला बटन है वो प्रेस करना है। अभी फ़िलहाल हम सैंपल के लिए यहाँ पे मस्टर्ड है, जो सरसों है 180 से लेकर 250 है। जो ब्लैक वाला सरसों रहता है उसके लिए रहता है 220। हम सेट कर रहे हैं, कैसे करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले सेट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला ग्रीन है वो नंबर अबुक जबुक होगा, उससे डाउन वाला एरो से डाउन होता है और अप वाला एरो से अप होता है। ओके, उसके बाद डाउन करके या सेट करके आप नीचे जो सेट वाला बटन है उसको एक बार प्रेस करना है। ये ऊपर का टेम्परेचर सेट हो गया है। ओके, 220 पे सेट हो गया है। 220 आने के बाद आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक रुकना है। टेम्परेचर अपना जो है वो सेटअप कर लेगा। थोड़ा अप डाउन होगा तो उससे घबराना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आपने ग्रीन में सेट किया है 220 सेट किया है हमने ब्लैक मस्टर्ड का, तो 220 रेड वाला आ जाए वहाँ तक रुकना है। उसके बाद आपको मशीन को चालू करना है और धीरे धीरे मटेरियल डाल के चालू करना है और शुरू करना है। वो हम आप स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। भी टेम्परेचर आ जाने के बाद आपको देखना है कि 220 आने के बाद 2 से 3 मिनट रुकना है। उसके बाद आपका ये मटेरियल धीरे धीरे डालना है। जैसे ही सेटअप हो जाए उसके बाद आपको मटेरियल होपर में डाल देना है। जो हमने मस्टर्ड निकालने वाले हैं तो आपको होपर में डालना है। अभी ये 220 टेम्परेचर आ चुका है। हमने 2 मिनट वेट करने के बाद आपको इसमें मटेरियल डाल देना है धीरे धीरे। 220 आ चुका है, 2 मिनट हमने वेट कर लिया है। उसके बाद आपको मशीन को स्विचिंग करना है। यहाँ जो स्विचिंग लिखा हुआ है ब्लैक वाला, वहाँ स्विचिंग की साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको स्विच ऑन करना है। मशीन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो हमने मस्टर्ड का ऑयल निकालना है वो धीरे धीरे मस्टर्ड डालना है ऊपर में। थोड़ा सा मटेरियल डालने के बाद चेक कर लेना है कि ऑयल ठीक से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, खली कैसे निकल रही, वो सब चेक करना है। और आप देख पा रहे हैं कि जो मशीन का आवाज़ है एकदम साइलेंट है। और जो अभी धीरे धीरे यहाँ से मटेरियल जाने के बाद खली धीरे धीरे बाहर निकलेगा और ऑयल निकलना चालू हो जाएगा। जैसे ही खली आपका सही से निकलने लगे उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ओके, ये मटेरियल अभी आपको डाल देना है ऊपर में। पूरा मटेरियल डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपको देखना है ये ब्लैक मस्टर्ड है, ये कंटिन्यू हो गया है। ये लाइव प्रोसेसिंग है, लाइव डेमो है। आप देख पा रहे खली कैसे निकल रहा है, ऑयल कैसे निकल रहा है और टेम्परेचर के हिसाब से मटेरियल में से ऑयल निकल रहा है। ऑयल जो निकल रहा है उसकी जो क्वालिटी आप चेक कीजिए। खली है वो अभी आप चेक कर सकते हैं, एकदम सूखा वाला मटेरियल में निकल रहा है और एकदम कंटिन्यू ऑयल निकल रहा है। अब देखिए ऑयल की क्वालिटी देखिए, मटेरियल भी ख़त्म हो गया थोड़ी देर में। ये विवान ग्लोबल इम्पैक्ट्स का मेड इन इंडियन ऑयल मशीन है, जो खुद यहाँ पे सूरत गुजरात में मशीन मैन्युफैक्चर होती है। और लाइव डेमो है, आप देख सकते हैं अलग अलग तेलीबिया का आप तेल निकाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली है,
येलो मस्टर्ड है, कलौंजी है, महुआ है, उसके बाद है आप देख सकते सीसम है, फ्लैक्सीड है, करडी है, वो सब जो कोकोनट है वो सभी का ऑयल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऑयल निकल जाने के बाद आपको क्या करना है कि क्लीनिंग कैसे करना है वो हम आपको अभी सिखाएंगे। क्या बोलोगे? जैसे ही आपका ये मटेरियल निकलना बंद हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि रिवर्स घुमाना है। कैसे घुमाना है? जैसे ही यहाँ से खली निकलना बंद हो जाए उसके बाद ऊपर में मटेरियल ख़त्म हो जाए और यहाँ से खली निकलना बंद हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ जो स्विच है उस स्विच को बीच में करके उसके बाद क्लीनिंग का जो साइड है वहाँ पे रिवर्स करना है, तो मशीन उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो अंदर खली स्क्रू और बैरल के बीच में फंसी हुई है उसको रिवर्स करने के लिए मशीन में से स्क्रू बैरल को आसानी से निकालने के लिए ये रिवर्स सिस्टम किया जाता है, रिवर्स फॉरवर्डिंग किया जाता है। ओके, जो रिवर्स करने से स्क्रू और बैरल आसानी से निकल जाता है। 2 से 3 मिनट रिवर्स घुमाना है तो आसानी से आपको स्क्रू बैरल से अलग हो जाएगा। और नहीं करते हो और ऐसे रखते हो तो स्क्रू बैरल में जाम हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। काफ़ी सारे कस्टमर की ये दिक्कत रहती है कि सर हमारा जो मशीन है पावर चली जाने की वजह से जाम हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको है ना मशीन को हीटिंग करके रिवर्स घुमा देना है 2 से 3 मिनट और उसके बाद लॉक पिन से लॉक पिन निकाल लेनी है। ये होपर है वो पहले होपर मशीन में से निकालना है, उसके बाद आपको हीटर का पार्ट है उसको ऊपर कर देना है। उसके बाद जब रिवर्स चल रहा है, ये देखिए आप रिवर्स चल रहा है तब लॉक पिन निकाल लेना है। लॉक पिन आसानी से निकाल लेना है। इसको ग्लोज को बैरल को ग्लोज से पकड़ के आपको धीरे धीरे बाहर खींचना है, निकालना है। अभी धीरे धीरे आपको है ना बैरल को निकालना है तो आसानी से स्क्रू निकल जाएगा। ओके, इस हिसाब से आप करोगे तो बैरल में से आसानी से स्क्रू निकल जाएगा। अभी उसकी सफाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। ये मशीन को बंद कर दिया, टेम्परेचर कंट्रोलर जो है स्विच वो बंद कर दिया यहाँ से। अभी जो स्क्रू है उसको हम लाइव कैसे निकालना है वो दिखेंगे, क्योंकि देखो आप आसानी से निकालना है तो 2 से 3 मिनट आपको रिवर्स घुमाना पड़ेगा। ये देखिए आसानी से स्क्रू निकल गया। इस तरह से आपको स्क्रू आसानी से निकालने के लिए रिवर्स 2 से 3 मिनट घुमाना है। उसके बाद आपको एक कॉटन के कपड़े से या पानी में साफ कर लेना है स्क्रू और बैरल को, और ब्रश से पूरा साफ कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रश ले लेना है, ब्रश से स्क्रू साफ कर लेना है और साइड में रख देना है। उसके बाद ग्लोव्स पहन के आपको क्या करना है कि बैरल को है वो सफाई कर लेना है, ठीक से सफाई कर लेना है। ओके, और जो मेन पार्ट जो सही करना रहता है, सफाई करना रहता है, वो रहता है बैरल का फ्रंट पार्ट, जहाँ पे डिग्री रहता है वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे आपको ठीक से सफाई करना रहता है। यहाँ जो रहता है ये फ्रंट पार्ट, उसको ठीक से सफाई करना है। वहाँ पे जो खली जमे हुए है उसको आसानी से निकाल देना है। नहीं निकल रहा है उसको तो डिस्मिस से निकाल दीजिए और ठीक से निकाल देना है। ये जो कचरा जमा हुआ है ना उसको निकालेंगे तभी मशीन दूसरी बार सही से चलेगा। ये खास ध्यान रखना है। काफ़ी सारे कस्टमर इसकी बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो ये सब सफाई करने के बाद, स्क्रू को सही से सफाई करने के बाद आपको वापस स्क्रू और बैरल को ठीक बारी बारी से लगाना है। एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्क्रू लगाना रहता है, स्क्रू लगाइए, स्क्रू लगा देने के बाद आपको बैरल जो ठीक से साफ किया है तो बैरल लगा दीजिए। ओके, उसके बाद लॉक पिन लगा दीजिए। ओके, इस तरह से आपको लॉक करके मशीन को, ये सभी तेलीबिया है वो सभी का ऑयल आसानी से निकाल सकते हैं।